नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम इससे पहले वीडियो में चर्चा किया था चित्त, वस्तु और पुरुष के बारे में। आज चर्चा करेंगे उसके बाद वाले सूत्रों के बारे में। 20 नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक समय जो भयनावधारणम, अर्थात एक ही समय में चित्त और उसके विषय दोनों को जानना संभव नहीं है। इंद्रिय द्वारा बाहर के विषय का प्रतिबिंब जब चित्त के ऊपर पड़ता है, दृष्टा पुरुष उस प्रतिबिंब को, उस विषय को और चित्त को एक साथ जान सकता है, क्योंकि ये अपरिणामी है। लेकिन जो चित्त होता है वो एक साथ अपने स्वरूप को और विषय के स्वरूप को, ये दोनों को एक साथ नहीं जान सकता, क्योंकि वो परिणामशील है, परिणामी है। क्योंकि चित्त स्वप्रकाश नहीं है, उसका बस ये काम है जो प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ रहा है उसको पुरुष के पास पहुंचा देना। जैसे चंद्रमा है, उसका स्वप्रकाश नहीं है, वो सूरज से प्रकाश लेता है, वो प्रकाशित होता है और धरती को भी उसी प्रकाश से प्रकाशित करता है, लेकिन उसका स्वप्रकाश नहीं है, वो अपने आप से प्रकाशित नहीं हो सकता। तो वैसे ही चित्त जो है वो स्वप्रकाश नहीं है, उसके ऊपर जो प्रतिबिंब पड़ता है वो उसको पुरुष के पास पहुंचा देता है। इसीलिए चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ का स्वरूप को एक साथ नहीं जान सकता। परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च, अर्थात एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे का दृश्य होगा। इस प्रकार स्मृति का मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि एक चित्त ने विषय को जाना, दूसरे चित्त ने उस चित्त के साथ उसके विषय को जाना, तीसरे चित्त ने उस चित्त के साथ उसके विषय और दूसरे चित्त के जो विषय है उसको जाना। तो ऐसे करते करते स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। एक दर्पण के ऊपर जैसे एक प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण के सामने आपने और एक दर्पण रख दिया, तो वो जो पहले वाला दर्पण के ऊपर जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, दूसरे वाला दर्पण के ऊपर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा और उस दर्पण के साथ जो निजस्व प्रतिबिंब है वो भी पड़ेगा। तीसरा दर्पण उसके सामने रख दोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ेगा। ऐसे चित्त में जो अलग चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें स्मृति का मिश्रण हो जाता है। 22 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, चित्तेर प्रति संक्रमायस तदाकारात्पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थात यद्यपि चेतन शक्ति जो पुरुष है वो क्रिया से रहित है और असंग है, फिर भी चित्त के साथ तदाकार होने पर उसको बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। पुरुष अपरिणामी है, लेकिन जब वो चित्त के साथ तदाकार हो जाता है, चित्त में जो प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष को उस सब का ज्ञान हो जाता है। इसलिए उससे अपनी बुद्धि का और अपनी बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। वास्तव में पुरुष न ज्ञाता है न भोक्ता है, वो तो सर्वथा निर्विकार, असंग और अपरिणामी होता है। वो सिर्फ स्वप्रकाश चेतन मात्र ही है। 23 नंबर सूत्र में कहा गया है, द्रष्टु दृश्य परोक्तम चित्तम सर्वार्थम, अर्थात दृष्टा और दृश्य ये दोनों में रंगा हुआ जो चित्त है सर्व अर्थ वाला हो जाता है। जब इंद्रिय के माध्यम से दृश्य पदार्थ का प्रतिबिंब चित्त के ऊपर पड़ता है तो दृश्य बन जाता है, और जब इस दृश्य को पुरुष तक पहुंचाता है, दृष्टा तक पहुंचाता है, तो वो दृष्टा की रंग में भी रंग जाता है। तो उभय दृष्टा और दृश्य का रंग में रंगा हुआ चित्त सर्व अर्थ वाला हो जाता है। चित्त क्रियाशील है, परिणामी है और जड़ है, लेकिन सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्ज्वल है। ये चित्त का अपना स्वरूप है। इसके सामने जिस समय जो भी बाह्य पदार्थ आता है वो उसमें रंग जाता है, यानी तदाकार हो जाता है। इसलिए चित्त पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है, और जब पुरुष के साथ उसका संबंध होता है तब वो पुरुष यानी दृष्टा के रंग में रंग जाता है, तब वो चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। वास्तव में वो चेतन नहीं है, वो पुरुष से सर्वथा भिन्न है।
24 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, तदसंख्य वासनाभिः चित्रम अपि परार्थम संहितकारित्वात्, अर्थात वो असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए है, क्योंकि यह संहितकारी है। संहितकारी मतलब होता है मिलजुल कर काम करने वाला। जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य में आते हैं तो उनको संहितकारी कहा जाता है। जैसे आप मकान बना रहे हैं, उसमें ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, इतने सारे चीज़ों का मिश्रण होता है। भोजन बनाते हैं, उसमें सब्जी, मसाला, हल्दी, नमक, पानी, कितने सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। ऐसे पदार्थों को संहितकारी कहा गया है। ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए हुआ करते हैं, इसलिए उनको परार्थ कहा गया है। पर अर्थ, दूसरों के लिए। ये जो हमारा चित्त है, ये भी तीनों गुणों से बना हुआ है, सत्व, रज, तम। और ये विषय और इंद्रिय दोनों की संयोग से काम करने के लिए समर्थ होता है। और ये अपने लिए नहीं करता, दृष्टा के लिए करता है। दृष्टा के भोग और अपभोग के लिए चित्त काम करता है। 25 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, विशेषदर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, अर्थात चित्त और आत्मा की भेदों का प्रत्यक्ष करने वाला योगी के आत्मभाव विषय को जो भावना है वो सर्वथा निवृत्त हो जाती है। और ये कैसे होता है? विवेक ज्ञान से। समाधि से जो विवेक ज्ञान प्राप्त होती है तो उससे ही ऐसा संभव होता है। और आत्मभावना क्या होता है? आत्मा के बारे में भावना करना, अपने स्वरूप को जानने के लिए भावना करना, ये सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा हूँ, इत्यादि। और जब विवेक ज्ञान हो जाता है तब ये जो आत्मभावना है ना, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसको सब कुछ पता हो जाता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, चित्त क्या है। जब ये सारे जानकारी हो जाती है तो ये आत्मभावना ही नष्ट हो जाती है। अगले अध्याय में जानेंगे आत्मभावना नष्ट होने के बाद में योगी की चित्त की क्या स्थिति होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।